जैसे ही त्योहारों का सीज़न शुरू होता है वैसे ही भारी भरकम डिस्काउंट जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग पर भी शुरू हो जाता है, आमतौर के ऊपर दुकानों पर भी। लोगों को अक्सर ये होता है कि जब दिवाली आएगी तभी हम सामान जो है खरीदने जाएंगे, और हर साल इस तरीके की चीज़ें होती भी हैं। लेकिन जब से ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज़ लोगों में बढ़ा है, अब लोग दुकानों पर आना कम हो चुके। कारण क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, महज कुछ घंटों में या 1 या 2 दिन में चीज़ आपके घर पर बैठे आ जाती है। अब इसका खामियाजा जो है आम दुकानदारों को काफ़ी भुगतना पड़ रहा है। हमारे साथ इस समय जो है व्यापार मंडल के जो प्रधान भी हैं, जैन जी मौजूद है। जैन जी, कितना फ़र्क जो है ऑनलाइन शॉपिंग का पड़ा है? आमतौर पर त्योहारों में लोग घरों से बाहर निकलते हैं, लेकिन अब क्रेज़ थोड़ा बदलता जा रहा है। लोग सिर्फ घूमते हैं लेकिन सामान घर पे ऑनलाइन मंगवाते हैं। देखिए, जो त्योहारों का जो सीज़न है वो सभी के लिए खुशी का मौका है, और उस खुशी में जो दुकानदार हैं, और इसमें ख़ास तौर से इस त्योहारों के मौसम पे आर्थिक दृष्टि से अगर हम देखें तो आर्थिक दृष्टि में भी बहुत महत्वपूर्ण इसका योगदान है त्योहारों के सीज़न का। लेकिन अब पिछले दिनों से, पिछले कई वर्षों से, और ख़ास तौर से पिछले साल से अगर हम देखते हैं तो त्योहारों के मौसम में लोग खरीदारी, आम दुकानदारों से खरीदारी करना कम हो गया है। कारण है, सबसे बड़ा कारण है ऑनलाइन खरीदारी का। ऑनलाइन खरीदारी के चलते जो सही मायने में दुकानदार अगर आप देखें, सही मायने में मेरा ये मानना है, दुकानदार सही मायने में समाज की सेवा करने वाले लोग होते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी काम होता है समाज में, किसी भी तरह की कोई मुसीबत आती है, कहीं भी कोई ज़रूरत होती है, कोई भी किसी तरह की कोई आवश्यकता होती है, दुकानदार सबसे पहले आगे बढ़कर उसमें सहयोग करता है और उसके लिए आगे बढ़ता है। ये एक कस्टमर का और दुकानदार का एक रिलेशन बन जाता है। वो एक रिलेशन होता है जो हमेशा से, पुराना, सदियों से चल रहा है। दुकानदार और ग्राहक का एक, वो कहते हैं ना हमारे पंजाब में, नौ और मास का रिश्ता है, वो रिश्ता है। और लेकिन ये ऑनलाइन शॉपिंग ने इस रिश्ते में दरार डाल दी है। इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। लेकिन अगर सही मायने में हम देखें तो ऑनलाइन की चीज़ें बहुत सस्ती नहीं होती हैं। वो ब्रांडेड, बड़ा भरा डिस्काउंट जो है ऑनलाइन पे आमतौर पे दिखाया जाता है, 80%, 75%। तो लोगों को लगता है घर बैठे चीज़ हमें इतनी सस्ती मिल रही। एक्चुअल चीज़ क्या होती है उसके? एक्चुअली वो सही मायने में 80%, 70% डिस्काउंट नहीं होता है। जो ब्रांडेड आइटमें हैं, जिन लोगों को पता है, जिनका रेट सभी को मालूम है कि जो चीज़ जितने की मिलनी है, एक कोई भी चीज़, किसी भी तरह की कोई चीज़ मिलती है, कोई नॉर्मल जिस भी चीज़ की, जो ब्रांड की जो आइटमें लेने जाता है, कोई कैमलिन की है, मैं स्टेशनरी का जैसे हमारा काम है, नोटबुक है, क्लासमेट की नोटबुक है, तो क्लासमेट पे फिक्स मार्जिन होता है। उसमें ऑनलाइन वाले भी कोई डिस्काउंट नहीं देते। वहाँ जो डिस्काउंट मिलता है वो जो लोकल मार्केट में जो सामान होता है, जो लोकल मार्केट्स का जहाँ मार्केट नहीं होती है, उस मार्केट को वो ले जाकर ऑनलाइन बेचते हैं और उस पर वो डिस्काउंट देते हैं। 20 रुपये वाली आइटम अगर वो 100 रुपये का आप उसको रख देंगे MRP, और फिर उसको 70% डिस्काउंट करके 30 रुपये में बेचेंगे, और अब आम लोकल दुकान पे वो सामान 20 रुपये का ही मिलता है। लेकिन वो लोग ये नहीं देखते भी वो चीज़ जो बाज़ार में कितने की मिल रही है और ऑनलाइन कितनी मिल रही है, उसको शायद कम देखते हैं। लेकिन वो 70% का मार्जिन जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, जो एक बहुत ही गंभीर विषय है और बहुत सोचने वाली बात है। और ख़ास तौर से हमारे जैसे दुकानदार, हर तरह के दुकानदारों पे ये प्रॉब्लम आती है, लेकिन ख़ास तौर से छोटे दुकानदार जो रिटेल का काम करते हैं, वो रिटेल का काम करने वालों पे ये जो मुसीबत आ रही है, ये सबसे ज़्यादा आ रही है। कितना % असर अब तक पड़ा है? क्योंकि पिछले साल से लेकर इस साल तक कितना डाउन हुआ है, और इसके लिए आपको क्या लगता है कि कौन सा वे आउट हो सकता है जो ये चीज़ें अब ख़त्म होंगी, क्योंकि ये तो डे बाई डे बढ़ती जा रही है? देखिए, मेरा ये मानना है, पहले जब ये शुरुआत हुई, कुछ आइटमों पे हुई, कपड़े पे हुई, या बड़ी लेदर की, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों पे हुई। अब तो ऑनलाइन जो है, जो छोटी छोटी किराने की चीज़ें, स्टेशनरी की चीज़ें, जो रोज़ाना काम में आने वाली चीज़ें हैं, उन पे भी ऑनलाइन का इफ़ेक्ट आना शुरू हो गया है। हम लोग इवन, मैं ये यहाँ तक देखते हैं कि कोई छोटे से छोटी, अगर किसी ने 1 किलो कोई ब्रेड भी अगर किसी ने लेनी है, दूध भी लेनी है, वो भी ऑनलाइन जेप्टो से या किसी और से वो ऑनलाइन वो करता है, ऑर्डर करता है, और ऑनलाइन वो उसके घर पहुँच जाती है। लेकिन वो ग्राहक ये बात भूल जाता है कि जब रात को 11 बजे, या कई बार ऐसा होता है कस्टमर यहाँ से जा रहा है और जाते जाते उसको चीज़ याद आ गई,
उसकी जेब में पैसे नहीं हैं, दुकानदार से उसका अपना बहुत पुराना रिश्ता है। हमारी दुकानों को खोले हुए 50-50 साल हो गए। एक एक कस्टमर जो है, एक एक कस्टमर को हम बाय नेम जानते हैं और कस्टमर हमारे को जानता है। वो आता है, जन साहब ये पकड़ा देना यार, और ले गया और जाते हुए चले गए और बाद में पैसे दे दिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ एक दुकानदार ही कर सकता है, ऑनलाइन वाले नहीं कर सकते। एक जो रिश्ता है ग्राहक का और दुकानदार का, जो रिश्ता है, जो उसमें आपस का जो सहयोग है, आपस का एक रिश्ता जो बना हुआ है, वो रिश्ता कायम करना सिर्फ दुकानदार जानता है, ऑनलाइन वाले नहीं जानते हैं। फ्रॉड कितना पड़ता है इसमें? फ्रॉड बहुत होता है। बहुत बारी ऐसा होता है कि सामान कुछ और मंगाया, आ कुछ और गया, और उसके बाद वो देखते हैं या एक्सपायरी डेट का सामान आ गया। ये कॉस्मेटिक्स में बहुत ज़्यादा ऐसा चल रहा है कि आपने सामान मंगाया है और वो वापस वहाँ जा गए हैं तो एक्सपायरी डेट वाला सामान आ गया, उसकी कोई वापसी नहीं होती, कुछ नहीं होता है। यहाँ कस्टमर आएगा, 2 मिनट बात भी करेगा, बाज़ार का माहौल भी देखेगा, क्या चीज़ें, क्या क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, और वो सारी चीज़ें जो है वो दुकान मार्केट में आके ही कस्टमर को पता चलता है। मार्केट में आने से कस्टमर को सबसे बड़ी बात है, दुनियादारी के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। 20 आदमियों से मिलता है, 20 आदमियों के एक दूसरे से विचार साझे करते हैं। सारी चीज़ों की बहुत कमी रहती है ऑनलाइन में। चीज़ें दूर हो पाएंगी या बड़ी, अब तो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है ये मामला। देखिए, मैं इस मामले में ये मानता हूँ कि जब तक हमारे प्रधानमंत्री जी एक बार बात करते हैं लोकल फॉर वोकल की। लोकल फॉर वोकल कब होगा? जब ये दुकानदारों की जो इनकी जो ज़रूरत है और उनका जो इनका ख्याल रखा जाएगा, इनकी जो ज़रूरतें को पूरा किया जाएगा, उनके बारे में ध्यान रखा जाएगा, तभी लोकल फॉर वोकल होगा। अब एक दिया बेचने वाला कोई कुम्हार है, ऑनलाइन नहीं बेच सकता वो। उसके लिए दिवाली का सीज़न आ रहा है, सीज़न का टाइम है, तो दिया लेने के लिए मार्केट में जाना ही पड़ेगा। और दिया लेने की अगर वो चीज़ें अगर ऑनलाइन बिकनी शुरू हो गई तो कुम्हार कहाँ जाएगा बेचारा। तो मैं सरकार से इस बारे में ये ख़ास तौर से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कुछ आइटमें जो हैं, ख़ास तौर से रिटेल की रोज़मर्रा की जो ज़रूरत की सामान है, उसको तो ऑनलाइन की जो बिक्री से बिल्कुल अलग कर ही देना चाहिए। दूसरा, ये जो ऑनलाइन का जो पैसा है, अब ये सबसे बड़ी बात ये है कि मैं चंडीगढ़ में बैठा हूँ, चंडीगढ़ में आपने ख़रीदारी करी और आपने जो उस पर GST दिया, कंपनी का हेड ऑफिस है बेंगलोर में, GST गया बेंगलोर, चंडीगढ़ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। चंडीगढ़ का जो रेवेन्यू लॉस हो रहा है, देश का रेवेन्यू लॉस हो रहा है, ग्राहक की एक अपनी आत्मीयता ख़त्म हो रही है, दुकानदारों का नुकसान हो रहा है। हम लोग यहाँ किराए देते हैं, एक किराए के साथ साथ कुछ बिजली का बिल भी देते हैं, 1 2 4 5 एम्प्लॉइज़ भी रखते हैं, लोगों को रोज़गार भी देते हैं, लोगों को सुविधाएं भी देते हैं। यहाँ आते हैं, आप देखो कभी कभी कोई भी आता है, यार ये चीज़ कहाँ है, ये कुछ, हम उनको गाइड भी करते हैं कि भाई साहब ये चीज़ ले लो, ये ज़्यादा बेटर है, या ये चीज़ ले लो। दुकानदार हमेशा गाइड करता है, दुकानदार कस्टमर का हमेशा फ़ायदा सोचता है, ये पक्की बात है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। तो जाहिर है ऑनलाइन शॉपिंग तो बेशक लोगों में क्रेज़ बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके कई खामियाजे भी हैं। और जिस तरीके से इन्होंने बड़े एक सही ढंग से समझाया कि फ्रॉड भी बढ़ता जा रहा है, जो GST इस स्टेट को आनी है या जिस भी जगह को आनी है वो दूसरी जगह पर जा रही है, और जो हम रोज़गार, क्योंकि अगर एक दुकान खुलेगी तो वहाँ पे तकरीबन 2 तो हेल्पर रखे जाएंगे, 2 बंदों को से जो है रोज़गार भी मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऑनलाइन होने के चलते जो ख़त्म भी होती जा रही, फ्रॉड भी बढ़ता जा रहा है। तो अपील सिर्फ ये है कि लोग जो हैं ऑनलाइन शॉपिंग ना करके बल्कि दुकानदारों से शॉपिंग करें, रिश्ते भी बिल्ट होते हैं, फ्रॉड से भी आप बचते हो। और आजकल तो ऑनलाइन फ्रॉड भी बहुत बढ़ता जा रहा है। तो वैसे में समझने वाली बात यह है कि आने वाले दिनों में अगर इस तरीके की चीज़ें रहेंगी तो क्या वाकई में बहुत बड़ा नुकसान जो है स्टेट को या किसी भी यूनिट टेरिटरी को पड़ेगा, ये समझने और सोचने वाली बात है। कैमरामैन अलजिंदे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।